आपसे कोई यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में कुछ पूछता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज़ आता है वो है यूरोप के कंट्रीज़ का डेवलपमेंट। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है अगर हम बाकी दुनिया से यूरोप के देशों को कंपेरिजन करें। यूरोप में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि हाईली डेवलप्ड हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का डेमोक्रेटिक पार्टी, वहाँ के जो लोग हैं वो सभी डेवलप्ड हैं। पर यूरोप का एक देश ऐसा भी है जहाँ आज तक डिक्टेटरशिप चलती है। इस 21वीं सदी में भी यूरोप का एक देश जो कि गुलामी के जंजाल में बंधा हुआ है और उस देश का नाम है बेलारूस। बेलारूस ईस्टर्न यूरोप में एक देश है, यूक्रेन और रशिया के बीच में। 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद इस देश में फ्रीडम को जाना। 1994 में देश के पहले इलेक्शंस हुए। 1994 के चुनाव के दौरान बेलारूस ने अपने आप को रिपब्लिक, सोशल और डेमोक्रेटिक घोषित किया था। बेलारूस इंडिया की तरह फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच को पजेस करता है और इंडिया की तरह इसमें 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट भी हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। 1994 में जब कॉन्स्टिट्यूशन पारित किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बेलारूस को एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक कंट्री बताया। 1994 में ही जब फ्री और फेयर इलेक्शन हुए, जिसे बेलारूस की हिस्ट्री में एकमात्र फ्री और फेयर इलेक्शन माना जाता है, उसमें अलेक्जेंडर लुकाशेंको को प्रेसिडेंट बनाया गया। गौर से देखिए इस शख्स को, ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 1994 के इलेक्शन में इन्होंने जीत हासिल की और तब से लेके आज 26 साल तक ये एज ए डिक्टेटर बेलारूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। बेलारूस की पूरी हिस्ट्री में एकमात्र प्रेसिडेंट है, ना इनके पहले कोई प्रेसिडेंट था क्योंकि तब बेलारूस सोवियत यूनियन का गुलाम था, और ना इसके बाद कोई प्रेसिडेंट बना क्योंकि इसके बाद बेलारूस इन डिक्टेटर्स भाई साहब का गुलाम बन गया। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से अलेक्जेंडर लुकाशेंको इन 26 सालों तक बेलारूस के राष्ट्रपति बने रहे। दरअसल बात यह है कि 1996 में इन्होंने एक रेफरेंडम कराया। बेलारूस के ज़्यादातर लोग इसे एक फ्रॉड रेफरेंडम बनाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति को पीएम, कोर्ट और पार्लियामेंट से भी ज़्यादा पावर दे दी जाती है। इस हिसाब से लोग कहते हैं कि एक फ्रॉड रेफरेंडम था जिसमें किसी देश की जनता बेलारूस की जनता से सवाल नहीं किया, बल्कि एक फ्रॉड तरीके से इस रेफरेंडम को पारित कर दिया गया। 1994 के बाद जब भी कोई चुनाव होते तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही किसी न किसी फ्रॉड तरीके से चुनाव को जीत जाते और फिर राष्ट्रपति बन जाते। इस तरह से 26 साल गुजर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि बेलारूस की हिस्ट्री में इन 26 सालों में क्या क्या बदलाव आए। कहा जाता है कि बेलारूस की इकॉनमी पर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। ज़्यादा कुछ तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है इनकी इकॉनमी के बारे में, पर यह ज़रूर बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर का बहुत छोटा सा रोल है बेलारूस की इकॉनमी में, तकरीबन 20 से 30%। बेलारूस अपनी ज़्यादातर ज़रूरतों के लिए रसिया पर डिपेंडेंट है। इसका इकॉनमी का एक बहुत बड़ा स्रोत रशिया ही है। बेलारूस ने रसिया के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बैठा के रखी है, जिससे इसकी इकॉनमी ज़्यादातर रशिया के हाथों में होती है। हर डिक्टेटर की तरह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के भी शासनकाल में देश की इकॉनमी बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गई। 2011 में बेलारूस में 109% महंगाई दर थी, यानी कि इन्फ्लेशन रेट 109% थी बेलारूस की। बात करें 2016 की तो 2016 में देश की कुल जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस में जा रहा था। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का पूरा कंट्रोल है इनकी मीडिया पर। लुकाशेंको को किसी भी तरह का अपोजिशन बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई अपोजिशन में जाता है तो उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा, और इसलिए इनकी बार बार बिकी हुई मीडिया इन अपोजिशन पार्टी वालों को एज ए टेररिस्ट बताती है या फिर एक फॉरेन एजेंट बताती है। 2010 के बाद जितने भी राजनीतिक दल के नेता इनके सामने एज ए अपोजिशन खड़े हुए, सब इलेक्शंस को हारने के बाद या तो देश छोड़कर चले गए या तो लुकाशेंको ने इन्हें जेल में डाल दिया। 2020 में जब कोरोना वायरस एपिडेमिक आया तो दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्रपति का सबसे स्टूपिड स्टेटमेंट
बेलारूस के राष्ट्रपति का ये था। इन्होंने कहा कि ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, वोडका पियो ठीक रहोगे। अभी कोई हैरानी की बात तो है नहीं कि कुछ ही हफ्तों में वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। बारी है 2020 के इलेक्शंस की। ये इलेक्शंस 9 अगस्त 2020 को होने थे। पिछले किसी भी इलेक्शन में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इतना अपोजिशन को फेस नहीं किया गया था जितना 2020 में इन्होंने फेस किया। 2020 में 3 लोग अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सामने खड़े हुए हैं। कोई लुकाशेंको के सामने खड़ा हुआ है तो लुकाशेंको तो चुप रहने वालों में से है नहीं। उन्होंने पहले अपोजिशन पार्टी के लीडर विक्टर बाबारिको को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में डाल दिया। दूसरे अपोजिशन पार्टी के लीडर को ये कहकर मना कर दिया कि वो डिसक्वालीफाइड है और इलेक्शन को नहीं लड़ सकते। और तीसरे, जो कि इस 2020 के चुनाव के सबसे मेन अपोजिशन माने जा रहे थे, जिनका नाम है सर्जेई टिखनोवस्की। टिखनोवस्की एक पॉपुलर यूट्यूबर है और इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इनके चैनल को देख सकते हैं कि कैसी कैसी वीडियोस ये बनाते हैं। टिखनोवस्की को भी जेल में डाल दिया गया ये कहकर कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। अब तीनों अपोजिशन लीडर को रास्ते से हटाने के बाद अलेक्जेंडर लुकाशेंको का रास्ता एकदम साफ था। पर इस समय बेलारूस की जनता के लिए जो अच्छी खबर आई वो ये थी कि टिखनोवस्की की वाइफ इलेक्शन में खड़े होने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि आपने मेरे पति को तो जेल में डाल दिया है, पर अब मैं इलेक्शन में खड़ी होंगी। ये एक स्कूल टीचर है और इनका नाम है स्वेतलाना टिखनोवस्की। दिन था 30 जुलाई 2020 का, जब स्वेतलाना टिखनोवस्की ने अपनी रैली निकाली। 10,000 से ज़्यादा लोग इस रैली में शामिल हुए और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनकी रैली को सपोर्ट किया। जो अपोजिशन के और लीडर थे उन्होंने भी जेल से ही अपना सपोर्ट टिखनोवस्की को दे दिया। इस समय लग रहा था कि अब बेलारूस में डिक्टेटरशिप ख़त्म होगा और एक नई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ नई गवर्नमेंट बनेगी। कई लोगों को अभी यकीन था कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको किसी भी हद तक जा सकते हैं इस इलेक्शन को जीतने के लिए। बेलारूस में प्रेसिडेंट ने ओपिनियन पोल्स को पूरी तरह से बैन कर रखा है। ओपिनियन पोल्स ऐसे सर्वे होते हैं जिसमें कि जनता का रुख जाना जाता है कि वो कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं और कौन सी पार्टी इस इलेक्शन में जीत सकती है। और साथ ही इंटरनेट शटडाउन भी कर दिया गया, जिससे पूरे बेलारूस में कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहीं। 9 अगस्त को इलेक्शन के बाद आया 10 अगस्त, यानी कि वोटों की गिनती का दिन। जब रिजल्ट निकला तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको की पार्टी 80% वोट्स के साथ इलेक्शन को जीत चुकी है और स्वेतलाना टिखनोवस्की को सिर्फ 10% वोट मिले हैं। स्वेतलाना टिखनोवस्की ने कहा अगर इस इलेक्शन में फ्रॉड नहीं होता तो उन्हें करीब करीब 60 से 70% वोट मिलने के चांसेस थे। इस फ्रॉड इलेक्शन को देखते हुए यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज़ भी बेलारूस की जनता के सपोर्ट में आ गए और कहा कि ऐसे फ्रॉड नहीं होने चाहिए और इसके खिलाफ वो एक सैंक्शन जारी करेंगे। स्वेतलाना टिखनोवस्की अपने बच्चों और अपनी जान के खतरे के चलते बेलारूस के पड़ोसी देश लिथुआनिया में चली गई। इस इलेक्शन के साथ बेलारूस की जनता जाग चुकी थी और शुरुआत हुई स्लीपर रेवोल्यूशन की या फिर कॉकरोच रेवोल्यूशन की। यहाँ पे हम कॉकरोच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वेतलाना टिखनोवस्की के पति ने अपने यूट्यूब चैनल पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को एक कॉकरोच की तरह बताया था और कहा था कि जिस तरह से हम कॉकरोच को चप्पलें मार कर घर से बाहर निकालते हैं, उसी तरह से हमें अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भी चप्पलें मार के अपने देश से बाहर फेंकना चाहिए। इसके बाद लाखों लोग सड़कों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए उतर आए। 3 दिनों के भीतर करीब 7,000 आम नागरिकों को पकड़ा जा चुका था। आगे क्या होता है बेलारूस के फ्यूचर में देखना दिलचस्प होगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।